अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है कोलरा, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। कोलरा एक ऐसी डिजीज़ है जिसको करने वाला जो बैक्टीरिया उसका नाम विब्रियो कोलरा है। इस बैक्टीरिया की सबसे बड़ी पहचान ये कर्व शेप में होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में दाखिल होता है और ये इंटर कैसे होता है, कंटेमिनेटेड वाटर से आता है और फूड से आता है। जैसे ये बैक्टीरिया दाखिल होगा तो बैक्टीरिया सिक्रिएट करेगा एक ऐसा टॉक्सिक मटेरियल जो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर से लॉस ऑफ फ्लूइड पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर देखा जाए काफ़ी सीवियर जो डायरिया होता है, काफ़ी सीवियर डायरिया का एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है, लिंक होता है कोलरा के साथ। इस कोलरा डिजीज़ के अंदर सेवियर केसेस, बहुत जो खतरनाक केसेस हैं, उसमें जो विक्टिम है उससे लॉस होता है पानी 1 लीटर। इतना पानी लॉस होता है कि आप कहते हैं 1 लीटर पानी का लॉस होना जो कलरलेस है और वाटरी फ्लूइड है, 1 घंटे में लॉस होना या सेवरल आवर्स लॉस होना। इससे होगा क्या, उस बंदे की आंखें जो सी है उस पेशेंट की ग्रे कलर हो जाएंगी और सिंक और अंदर की तरफ धंस जाएंगी ऑर्बिट के अंदर। इसी से जो स्किन है वो रिंकल जो कि मुरझा जाएगी, इवन कि वहाँ पे खुरदरी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी और मस्कुलर क्रैम्प, आपके मसल में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाएगा आपकी बाजू और टांगों के अंदर। इवन के ब्लड थिक हो जाएगा जब कोलरा होगा, यूरिन प्रोडक्शन बहुत सीज, बहुत कम यूरिन आएगा, इवन पेशेंट जो सा होगा वो कोमा के अंदर चला जाएगा। अगर वो अनट्रीट हो, मतलब उसका इलाज नहीं करवा जा रहा, तो मोर्टेलिटी रेट, उसका मरने के चांस 70% हो जाते हैं। आपको एंटीबायोटिक्स यूज़ करना पड़ेगी और वो है टेट्रासाइक्लिन। और इवन ये टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं किल बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, जिसका नाम क्या है, विब्रियो कोलरा है। डिहाइड्रेशन होती है तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपको ओरल डिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन ORS पीना पड़ता है ताकि रीस्टोर हो सके, दोबारा नॉर्मल हो सके, वाटर बैलेंस और सॉल्ट बैलेंस हो सके। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ORS यूज़ करना पड़ता है। इवन कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोलरा जैसी बीमारी ना हो, आपको डायरिया ना हो, तो आपने सबसे पहले सैनिटेशन, जो आपके घर में जो पानी का निज़ाम है उसको आपने बेहतर से बेहतर बनाना। आप पर्सनल हाइजीन है, अच्छा खुराक खाएं, जो कि स्टेरिलाइज वाटर को यूज़ करें, तो आपको कोलरा या डायरिया जैसी बीमारी नहीं होगी। इवन कि इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन करवाएं अगेंस्ट डिजीज़, जो कि आपको इस बीमारी के खिलाफ बचा सकती है। 6 मंथ के लिए या 6 मंथ के बाद ये अपनी वैक्सीनेशन जो होती है कोलरा की वो आप लगवा सकते हैं, जो कि यूज़ होती है इस बीमारी से बचने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर।